बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Board of Intermediate and Secondary Education Gujranwala online admission and submission second annual or supplementary examination for SSC and HSC part 1 and part 2 and combined गुजरांवाला बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री और सेकंड एनुअल ध्यानात का एडमिशन आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन की फीस की अदायगी करें और एडमिशन सबमिट करें। आज हम रिव्यू करेंगे कि कैसे हम गुजरांवाला बोर्ड के मैट्रिक या इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की ऑनलाइन एडमिशन पार्ट 1 पार्ट 2 और कंबाइन अगर आप देना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन खुद एडमिशन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन फीस कैसे अदा करेंगे और खुद एडमिशन कैसे सबमिट करेंगे। बेहतर यह है कि बैंक में फी पे करने के बजाय आप इजी पैसा, जैज कैश और बैंकिंग ऐप के थ्रू की पेमेंट कर दें, क्योंकि जैसे ही अगर आप जैज कैश, इजी पैसा और बैंकिंग ऐप के थ्रू इसकी चालान की पेमेंट करते हैं तो विद इन अ मिनट स्टेटस आपका अपडेट हो जाता है। तो नेक्स्ट आप अपना एडमिशन फॉर्म मजीद प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप बैंक जाकर चालान की पेमेंट करते हैं तो उसको प्रोसीड होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। प्रोसीजर को रिव्यू करते हैं। हम गुजरांवाला बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम सर्च करेंगे बाइस गुजरांवाला बोर्ड के फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में डिफरेंट लिंक्स दिए गए होंगे, यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा। हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 सेकंड एनुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन रेगुलर और प्राइवेट एडमिशन HSC 12 फॉर एग्जामिनेशन सेकंड एनुअल 2024 व्यू के टैब पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन फॉर HSC पार्ट 2 सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 एडमिशन शेड्यूल दिया गया होगा और इसके साथ एडमिशन फीस दी गई है। इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लें। प्राइवेट कैंडिडेट की चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, इससे पहले आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ और आप दोनों पार्ट्स में अपीयर होना चाहते हैं, फॉर फ्रेश इन बोथ पार्ट अपीयरिंग स्टूडेंट जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे और चालान जनरेट करेंगे। अगर आप अलूमे शर्किया के कैंडिडेट हैं, टैब पे क्लिक करके आप चालान जनरेट करेंगे। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 के एनुअल एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ऑलरेडी अपीयर इन इंटर एग्जामिनेशन जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप चालान जनरेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रोसीडिंग होगी। ऑलरेडी अपीयर्ड इन इंटर एग्जामिनेशन जनरेट चालान, मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट ईयर इंटर रोल नंबर, लास्ट टाइम आप जिस इंटर के एग्जाम में अपीयर हुए हैं का रोल नंबर लिखेंगे। लास्ट अपीयरिंग क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जिस भी क्लास में अपीयर हुए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। लास्ट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट अपीयरिंग सेशन में अगर आपने इससे पहले सालाना इम्तिहान दिए हैं तो फर्स्ट एनुअल, सप्लीमेंट्री दिए हैं तो सप्लीमेंट्री, और सेकंड एनुअल अगर आपने स्पेशल एग्जाम दिया है स्पेशल एग्जाम सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट अपीयरिंग बोर्ड मोस्टली सेम बोर्ड ही होता है, लिहाजा बाइस गुजरांवाला। अगर आपने इसके अलावा किसी और बोर्ड में अपीयर हुए हैं तो यहाँ से वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलिटी नन, फी अपीयरेंस अगर आप पार्ट 1 में अपीयर हो रहे हैं पार्ट 1 सिलेक्ट कर लेंगे, अगर पार्ट 2 में अपीयर हो रहे हैं पार्ट 2, अगर बोथ पार्ट्स में अपीयर हो रहे हैं तो बोथ पार्ट सिलेक्ट कर देंगे। जनरेट चालान के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में पास हैं और आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो जैसे ही आप जनरेट चालान के टैब पे क्लिक करेंगे सिस्टम नेक्स्ट प्रोसीडिंग करेगा। इसमें हम मार्क्स इंप्रूवमेंट के टैब पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे पेपर वाइज मार्क्स इंप्रूवमेंट। स्पेशलिटी नन, फी अपीयरेंस जिस पार्ट में आप अपीयर हो रहे हैं वो पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जनरेट चालान के टैब पे क्लिक करेंगे और चालान जनरेट कर लेंगे। चालान जनरेट करके आप HBL की बैंकिंग ऐप से वन बिल लिंक के थ्रू भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैज कैश ऐप के थ्रू भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जैज कैश ऐप के थ्रू पेमेंट करने के लिए आप ऐप में लॉगिन होंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें एजुकेशन वाले टैब में एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक करेंगे और इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट बाइस गुजरांवाला और जो हमने चालान जनरेट किया है उसका चालान नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो स्टूडेंट नेम शो होगा और उसकी पेमेंट कर देंगे। सेम ऐसे इजी पैसा ऐप के थ्रू भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा ऐप आप सिलेक्ट करेंगे, एजुकेशन के टैब पे क्लिक करेंगे और इसमें अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे बाइस गुजरांवाला और अपना चालान नंबर एंटर करके नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो स्टूडेंट नेम शो हो रहा होगा और उसकी पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप उसकी पेमेंट कर देंगे अगेन हम होम पेज पर आएंगे। ऑलरेडी पेड चालान ऐप पे क्लिक करेंगे। एंटर योर पेड चालान नंबर जो आपने पे किया वो एंटर कर लेंगे। चालान डेट जिस डेट को आपने चालान पे किया डेट सिलेक्ट कर लेंगे। चालान की अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे जितनी आपने पेमेंट की। बैंक पेड में आप सिलेक्ट कर लेंगे HBL बैंक के थ्रू की है, इजी पैसा ऐप
गैस कैश, HBL मोबाइल ऐप, वन बिल लिंक, HBL कनेक्ट और HBL इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होगा। आपके तमाम पार्टिकुलर शो होंगे। अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, स्पेशलिटी नन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपने जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया था वो ऑलरेडी शो हो रहा होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, जेंडर ऑलरेडी लॉक्ड होगी। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस, अदरवाइज नो। रिलीजियस सेलेक्ट करेंगे, लोकेलिटी अर्बन और रूरल। लास्ट एडमिशन के वक्त जो आपका एड्रेस है वो ऑलरेडी एंटर होगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ओल्ड एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन में आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल शो हो रही होगी। एग्जामिनेशन प्रपोज सेंटर इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, जोन सेलेक्ट करेंगे जिस जोन में आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे ही आप जोन सेलेक्ट करेंगे, अगर एक से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। स्टडी ग्रुप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐड हुआ है, ये लॉक्ड होगा। सिलेक्ट टाइप में सिलेक्ट कर लेंगे पेपर वाइज मार्क्स इंप्रूवमेंट, या आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। अगर तो आपकी सप्ली है तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में और जिस पार्ट में आपकी सप्ली है वो सब्जेक्ट शो हो रहा होगा। अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए एडमिशन भेज रहे हैं, पार्ट फर्स्ट के जिस सब्जेक्ट में आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं 1 by 1 वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। पार्ट 2 के जिन सब्जेक्ट में आप मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेव फॉर्म कर लेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म को सेव करने से पहले अपने तमाम कवायद दोबारा रीचेक कर लें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसके बाद आप सेव फॉर्म के टैब पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जब आपने सेव फॉर्म के टैब पर क्लिक कर दिया तो फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसमें आप किसी भी किस्म की अमेंडमेंट या एडिट नहीं कर सके। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट लेकर उस पर अपनी पिक्चर पेस्ट करके अपने सिग्नेचर्स करके हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल से आप अटेस्टेड करवाएंगे पिक्चर, और वो फॉर्म अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड करवाने के बाद इंस्ट्रक्शंस को व्यू करने के लिए जूम आउट कर लेंगे। एडमिशन फीस ऑनलाइन सिस्टम, HBL बैंक, गैस कैश, इजी पैसा, वन बिल लिंक के तहत जमा करवाने और एडमिशन फॉर्म की तस्दीक, दस्तखत और थंब इंप्रेशन करने के बाद अपने इस एडिशन फॉर्म को स्कैन करके नीचे दिए गए लिंक पर अपलोड करने के पाबंद होंगे। एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करने के बाद हार्ड कॉपी दस्ती तौर पर बैंक में और ना ही बजरिया डाक एजुकेशन बोर्ड गुजरांवाला को अरसाल करने की जरूरत। फॉर्म टेस्टेशन करवाने के बाद अपलोड एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्म नंबर लिखेंगे जो आपके फॉर्म के राइट साइड पर होता है, काफी बोल्ड नंबर लिखा होता है, वो एंटर कर लेंगे। फादर CNAC नंबर लिखेंगे। चूज फाइल के टैब पर क्लिक करके वो फॉर्म अपलोड करेंगे। अपलोड एडमिशन फॉर्म के टैब पर क्लिक करके आप उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टैब एडमिशन फॉर्म डाउनलोड और स्टेटस को चेक कर सकते हैं, टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें सिंपल आपने अपना जो फॉर्म नंबर होगा वो एंटर करेंगे। चेक फॉर्म स्टेटस के टैब पर क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं कि आया आपका फॉर्म प्रॉपर्ली अपलोड हो चुका है या नहीं। अगर आपने फॉर्म अपलोड नहीं किया, सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि हमने फीस पे कर दी है बट अभी तक हमने अपना फॉर्म अपलोड नहीं किया। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप खुद अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जनरेट करके ऑनलाइन उसकी पेमेंट करके ऐसे आप अपना सप्ली का एडमिशन भेज सकते हैं। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और 9, 10 कंबाइन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंबाइन सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आप सप्लीमेंट्री का एडमिशन भेज सकते हैं।